गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत पाठ 12 नीम की ईंट जो कि एक निबंध है और इसके जो लेखक हैं वह है राम वृक्ष बेनी पुरी। तो विधा क्या है? निबंध है और इसको लेखक जो है वह है राम वृक्ष बेनी पुरी। और इससे पाठ को पढ़ने से पहले उद्देश्य जानेंगे कि पाठ का उद्देश्य क्या है। तो पाठ का जो उद्देश्य है वह है यथार्थ का परिचय। यथार्थ मतलब सत्यता, तो सत्यता का परिचय, ऊपरी दिखावे पर व्यंग कसना इत्यादि। तो ऊपरी लोग बाहरी दिखावा जो करते हैं तो उस पर उसने व्यंग किया है, यानी उसको हंसी मजाक में लिया, उसको व्यंग कसा हुआ है। तो इस प्रकार से इस पाठ को जो हम लोग पढ़ेंगे, इस निबंध को पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि वास्तव में इस निबंध लिखने का जो लेखक का प्रयोजन क्या है। तो पाठ को शुरू करने से पहले आइए हम लोग थोड़ी सी चर्चा जो है वह लेखक परिचय के बारे में करते हैं, तत्पश्चात हम लोग इस निबंध को पढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि लेखक के बारे में क्या लिखा हुआ है। लेखक परिचय। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म सन 1902 में बेनीपुर नामक गांव जो कि मुजफ्फरपुर जिले बिहार में हुआ था। ठीक है, इसीलिए उनका नाम जो है राम वृक्ष बेनीपुरी, जो कि बेनीपुर से संबंधित है, जो उनका गांव का नाम था। सन 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अनेक बार जेल भी गए। सन 1968 में इनका निधन हो गया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं आम्रपाली, पतिता के देश में जो कि उपन्यास है, माटी की मूर्तें जो कहानी संग्रह है, सीता का मन, संघमित्रा, अमर ज्योति जो कि नाटक है, गेहूं और गुलाब निबंध और रेखा चित्र आदि। तो यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आइए अब हम लोग इस पाठ का जो केंद्रीय भाव है, इस पाठ में लेखक ने क्या बताया है उसको समझते हैं। प्रस्तुत निबंध नीम की ईंट राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक ने दुनिया के ऊपरी दिखावे पर व्यंग कसते हुए कहा है कि ऊपर के आवरण को सब देखते हैं परंतु नीचे के ठोस सत्य पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। लेखक ने नीम की पहली ईंट का गुणगान किया है और कंगूरे की ईंट को वर्तमान की प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति का परिचायक माना है। आइए अब हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं। वह जो चमकीली सुंदर सुघड़ इमारत है वह किस पर टिकी है? इसके कंगूरों को आप अक्सर देखा करते हैं, क्या कभी आपने इसकी नींव की ओर भी ध्यान दिया है? दुनिया बाहरी चमक देखती है और ऊपर का आवरण देखती है। आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है? तो अब बताया गया है कि वह जो चमकीली सुंदर सुघड़ इमारत है वह किस पर टिकी है? इसके कंगूरों को आप अक्सर देखा करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे एक इमारत के माध्यम से बताया है कि जो यह इमारत टिकी हुई है, कहने का मतलब लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवाते हैं, एकदम सुंदर बनाते हैं। कंगूरे, कंगूरे क्या है? ऊपरी शिखर, ऊपरी जो भाग होता है उसको यहाँ पर कंगूर कहा गया है। कंगूरे को आप देखते हैं वह एकदम सुंदर दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वह किस पर टिका है? जो उसकी नींव है, क्या कभी आपने उसको भी देखा है? दुनिया इसी प्रकार से उन्होंने इसकी तुलना से दुनिया से की है। दुनिया बाहरी चमक देखती है, आवरण देखता है, आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है उसे कोई भी नहीं देखता है। कहने का मतलब कि आज के समाज में अधिकतर लोग बाहरी दिखावा करते हैं, अच्छे अपने आप को दिखावे करने के लिए अपने आप को बहुत अच्छा कहेंगे, चमक धमक होगा, लेकिन वास्तविकता क्या होती है वह अलग होती है। लोग का उस पर ध्यान
नहीं जाता है। ठोस सत्य सदाशिव होती ही है, किंतु वह हमेशा ही सुंदर भी हो यह आवश्यक नहीं है। सत्य कठोर होता है, कठोरता और भद्दापन साथ जन्मा करते हैं तथा साथ ही जिया करते हैं। उन्होंने कहा कि ठोस सत्य सदाशिव होता ही है, किंतु वह सुंदर हो जरूरी नहीं है। सत्य कठोर होता है, जो सत्य होता है कठोर होता है, कड़वा भी होता है। कठोरता और भद्दापन ये दोनों एक साथ ही जन्म लेते हैं और एक साथ ही जिया करते हैं। हम हमेशा कठोरता से दूर भागते हैं, भद्देपन से मुख मोड़ते हैं, इसलिए हम सत्य से भी दूर भागते हैं। नहीं तो हम इमारत के गीत नियम की गीत से प्रारंभ करते। कहने का मतलब यहाँ पे लेखक कितनी बड़ी बात कह रहा है कि हम लोग कठोरता और भद्देपन से दूर भागते हैं और इसीलिए हम लोग सत्य से भी दूर होते हैं। नहीं तो जो इमारत के गीत हैं वह नींव के साथ शुरू होता, कभी भी इमारत बनने के बाद नहीं। वह ईंट धन्य है जो कट छट कर कंगूरे पर चढ़ती है और बरबस लोक लोचनों को अपनी ओर आकृष्ट करती है, किंतु धन्य है वह ईंट जो कि जमीन के साथ हाथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की पहली ईंट बनी। किंतु धन्य है क्यों इसी पहली ईंट पर उसकी मजबूती और पुख्तेपन पर सारी इमारत की अस्थिनास्ति निर्भर करती है। तो उन्होंने कहा कि वह ईंट तो धन्य है जो कट छड़कर कंगूरे पर यानी ऊपरी जो हिस्सा है उस पर चढ़ते हैं, चोटी पर जो उसका शिखर होता है सबसे ऊपरी भाग पर, और लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करता है यानी आकर्षित करता है। जो कोई भी आता है, कोई भी मकान होता है तो हमेशा उसके ऊपरी भाग कितना सुंदर वह इमारत बना है। अब उसके नीचे कौन सी ईंट लगी है, जमीन के नीचे नींव कितनी मजबूत है, इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। और वही लेखक भी कह रहा है किंतु धन्य वह ईंट भी है जो इमारत के नीचे यानी जमीन के नीचे 7 हाथ नीचे दबी हुई है और वह जो इमारत की पहली ईंट बनी है, क्योंकि इसकी मजबूती और पुख्तेपन सारी इमारत की अस्थिनास्ति निर्भर है। क्योंकि अगर वह मजबूत होगा तो ही वह इमारत टिकी रह सकती है, जो कि सत्यता यही है। अगर नींव कमजोर होगी तो वह इमारत नहीं रहेगी। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा अस्तित्व होता है, जो हमारी पहचान होती है, वह हमेशा मजबूत होना चाहिए। क्योंकि बाहरी आवरण, बाहरी चमक धमक तो कोई भी कर लेता है, लेकिन वास्तविकता जो होता है वह कुछ अलग होता है। तो हमें वास्तविकता को ध्यान देना चाहिए, न कि बाहरी चमक धमक पर। वह ईंट, उस ईंट को हिला दीजिए, कंगूरा बेतहासा जमीन पर आए गिरेगा। कंगूरे के गीत गाने वाले हम, आइए अब नींव की गीत गाएं। वह ईंट जो जमीन में इसलिए गड़ गई कि दुनिया को इमारत मिले, कंगूरा मिले। वह ईंट जो सब ईंटों से ज्यादा पक्की थी, जो सबसे ऊपर लगी होती है, तो कंगूरों की शोभा 100 गुनी कर देती है। किंतु जिस ईंट ने देखा इमारत की पायदारी उसकी नींव पर मुनहसिर होती, इसलिए उसने अपने आप को नींव में अर्पित किया। वह ईंट जिसने अपने आप को 7 हाथ जमीन के अंदर इसलिए गाड़ दिया कि इमारत जमीन के ऊपर 100 हाथ तक जा सके। तो यहां पर क्या है कि हमें जो है इमारत के लिए तो गीत गाना है, लेकिन साथ साथ में उस नींव के लिए भी गाना है, उसकी भी पहचान छिपानी नहीं चाहिए। क्योंकि जिस ईंट ने देखा इमारत की पायदारी उसकी नींव पर आश्रित होती है, क्योंकि वह इमारत जो है मुनहसिर, मुनहसिर क्या है यहाँ आश्रय, आश्रित है, मतलब उसी पर वह डिपेंड करता है। इसलिए उसने अपने आप को नींव में अर्पित कर दिया है। वह ईंट जिसने आपको 7 हाथ जमीन के लिए अंदर इसलिए गाड़ा ताकि ही वह इमारत जो है 100 हाथ ऊपर जा सके, यानी कि वह जो बिल्डिंग है, वह इमारत है, वह मजबूत हो सके। इसीलिए वह ईंट जो है 7 हाथ नीचे है। वह ईंट जिसने अपने लिए अंधकूप इसलिए कबूल किया कि ऊपर के उसके साथियों को स्वच्छ हवा मिलती रहे, सुनहली रोशनी मिलती रहे। और वह ईंट जो अंधकूप, अंधकूप और अंधा कुआं,
इसलिए कबूल कर लिया कि उसके साथ ही यानी और भी जो ईंट ऊपर लगे हैं उनको स्वच्छ हवा मिलती रहे, सुनहरी रोशनी मिलती रहे। कितना त्याग बलिदान उस ईंट ने दिया जो 7 हाथ नीचे दबा हुआ है। वह ईंट जिसने अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया कि संसार एक सुंदर सृष्टि देखे। सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है, चाहे वह बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का। सुंदर इमारत बने इसलिए कुछ पक्की लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जाना है। सुंदर समाज बने इसलिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौन मुख शहादत का लाल सेहरा पहनना है। शहादत और मौन मुख, जिस शहादत की ओर शोहरत मिली, जिस बलिदान की ओर प्रसिद्ध प्राप्त हुई, वह इमारत का कंगूरा है, मंदिर का कलश है। कहने का मतलब क्या है कि वह ईंट जिसने अपना अस्तित्व ही विलीन कर दिया है, यानी अपने आप अपनी पहचान को छिपा लिया है, इसलिए कि हमारे जितने भी दूसरे दोस्त यानी जो ऊपर ईंट लगे हुए हैं उनको पहचान मिल सके, लोग उसको देख सके, उसको समझ सके। ठीक उसी प्रकार से जो इस समाज के लोगों में भी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं इस दुनिया को, इस समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं और लोग उन्हीं के दिखावे पर, उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चल के आगे की ओर बढ़ते हैं। तो वास्तविकता में जो इस समाज को आगे ले जाता है वही तपाए लोग, यानी जो इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए कुछ करने वाले होते हैं वही होते हैं, लेकिन उसका फायदा किसी और को मिलता है। उनको इससे मतलब नहीं है कि लोग हमारे बारे में सोचें, लेकिन हमारे द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसको आगे की ओर जो ले जाते हैं, कम से कम वो हमारे आने वाले जो समाज में जो हमारी अगली पीढ़ी है, कम से कम वो सुखी रहें, कम से कम हमारे वजह से वो लोग आगे की ओर बढ़ें। यह भी ठीक उसी प्रकार की नींव की ईंट की तरह है जो इमारत में लगी होती है। हाँ, शहादत और मौन मुख यही समाज की आधारशिला होती है। ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया। आप कह लीजिए कि मेरी समझ में ईसाई धर्म को अमर बनाया उन लोगों ने जिन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार में अपने आप को अनामुत्सर कर दिया। उनमें से कितने जिंदा जलाए गए, कितने सूली पर चढ़ाए गए, कितने वन की खाक छानते छानते जंगली जानवरों के शिकार भी हुए, कितने उससे भी भयानक भूख प्यास के शिकार हुए। उनके नाम शायद कहीं लिखे गए हों, उनकी चर्चा शायद ही कहीं होती हो, किंतु ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य प्रताप से आज भी फल फूल रहा है। वे नींव के ईंट थे, गिरजाघर के कलश आज भी उन्हीं की शहादत से चमकते हैं। तो कहने का मतलब कि हाँ, शहादत जो कि मौन मुख है, ईसा ने यानी ईसा मसीह ने ईसाई धर्म को आगे की ओर प्रचलित किया, तो आज लोग उसको जानते हैं। ईसा मसीह के अलावा कितने ऐसे और भी लोग हैं जो कि वह अपने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान किया है, जिसे आज लोग जानते भी नहीं। लेकिन आज जो है उन्हीं के त्याग और बलिदान जो है ईसाई धर्म की पहचान है। या किसी भी धर्म की बात करें तो आज हम बात करते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि हमारे देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपना त्याग और बलिदान कर दिया। कुछ लोगों के नाम तो हम जानते हैं, लेकिन हजारों करोड़ों लोग ऐसे भी रहे हैं जिनके नाम को हम जानते तक नहीं है। लेकिन आज उनकी वजह से हम लोग यहाँ पर अपने समाज में अमन चैन की सांस ले रहे हैं। इस देश में आज हमारा देश आजाद हुआ सिर्फ उनके बलिदानों के कारण नहीं जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया है। देश का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहां कुछ ऐसे व्यक्ति दधीच नहीं हुए हों जिनकी हड्डियों के दान ने ही विदेशी वृत्तासुर का नाश किया। हम जिसे देख नहीं सके वह सत्य नहीं है, यह है मूल धारणा। सत्य तो ढूंढने से ही मिलता है। ऐसी नींव की ईंटों की ओर ध्यान देना हमारा काम है, हमारा धर्म है। मतलब हमारा देश आजाद हुआ तो सिर्फ उनकी वजह से ही नहीं हुआ जिनको हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, बल्कि कई ऐसे दधीच भी हुए हैं
जिन्होंने अपनी हड्डियों को दान देकर विदेशी वृत्तासुर नामक राक्षस का वध किया। यहाँ पे दधीच आए हैं, तो महर्षि दधीच जो हैं वह बड़े ही तपस्वी और बहुत ही ज्ञानी थे। एक बार की घटना है, मैं इस पर जिक्र करता हूं, तब दधीच का नाम आया है। देवासुर संग्राम हो रहा था, वृत्तासुर ने इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी थी। अब उस इंद्रलोक में चढ़ाई की थी तो सारे देवता घबरा गए और वह ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो वहां उन्होंने उपाय बताया कि यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो वृत्तासुर है उसकी शक्ति कहीं हम लोग से कहीं ज्यादा है। अब उसको मारने के एक ही उपाय है कि आप पृथ्वी पर जाइए, वहां पर महर्षि दधीच जो है तपस्या कर रहे हैं, आप उनसे जाकर उनकी अस्थि को यानी उनकी हड्डियों को लीजिए और उनकी हड्डी से आप वज्र नामक एक हथियार बनाइए। उसी वज्र के हथियार से वृत्तासुर का वध हो सकता है। तो अब यहाँ पर जितने भी सभी देवता दधीच के पास आते हैं, महर्षि दधीच के पास, तो वहां पर आते हैं, निवेदन करते हैं। तो महर्षि दधीच ने सोचा कि यह जो है लोक कल्याण का कार्य है, तो उन्होंने उस लोक कल्याण के लिए अपनी अस्थि को यानी अपनी हड्डियों का दान कर देते हैं और उसी की हड्डी से इंद्र का जो हथियार होता है वज्र बनाया जाता है, जिससे उस वृत्तासुर का वध होता है। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि कितने ऐसे और भी बलिदानी हुए हैं, कितने और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं जिनके हम लोग इतिहास में कभी चर्चा नहीं सुनते, कभी उनका नाम नहीं सुनते, लेकिन फिर भी उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। हमें उनको भी याद करना चाहिए, उनके लिए भी सोचना चाहिए, यही हमारा धर्म है। सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि की ओर हमने अपना पहला कदम बढ़ाया है। इस नए समाज के निर्माण के लिए हमें नींव की ईंट चाहिए। अफसोस कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची है, नींव की ईंट बनाने की कामना लुप्त हो रही है। कहने का मतलब कि सदियों बाद, बहुत दिनों के बाद जो है हमने नए समाज की सृष्टि के लिए पहला कदम बढ़ाया है। नए समाज के निर्माण के लिए हमें नींव की ईंट की जरूरत है, यानी एक ऐसे व्यक्ति की जो उसे मजबूती से चला सके, रख सके। अफसोस है कि कंगूरा बनने के लिए यानी ऊंचे बड़े बड़े पदों पर जाने के लिए, सारी तरफ निकलने के लिए, अपने नाम पूरे दुनिया में नाम रोशन करने के लिए सबको पड़ी है, लेकिन जो नींव की कामना है कि जो एक आधारशिला है उसको बनने की कामना सबके अंदर लुप्त हो गई, यानी समाप्त हो गई है। लाखों गांवों का निर्माण, हजारों शहरों और कारखानों का नवनिर्माण, कोई शासक इसे संभव नहीं कर सकता। जरूरत है ऐसे नौजवानों की जो इस काम में अपने आप को चुपचाप खपा दे, जो एक नई प्रेरणा से अनुप्राणित हों, एक नई चेतना से अभिभूत हों, जो शाबाशियों से दूर हों, दरबंदियों से अलग हों, जिनमें कंगूरा बनने की कामना न हो, कलश कहलाने की जिनमें वासना न हो, सभी कामनाओं से दूर हों, सभी वासनाओं से दूर हों। उदय के लिए आतुर समाज चिल्ला रहा है, हमारी नींव की ईंट किधर है? देश के नौजवानों की यह चुनौती है। तो लाखों करोड़ों लाखों गांव का निर्माण, शहरों का निर्माण, भवनों का निर्माण, तो यह तो हर कोई भी शासक है वह कभी भी नहीं करा सकता है, क्योंकि उसके लिए एक नींव की जरूरत है। नींव का मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो कि अपनी पहचान को छिपा दे उसको बनाने के लिए। कभी कभी क्या होता है, हमको कुछ कार्य निस्वार्थ भाव से करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमारा नाम हो तभी हम इस कार्य को करें, तो कुछ हमें क्या करना है, परोपकार की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। दूसरों की मदद करने के लिए भले ही हमें अपना नाम छिपाना पड़े, तो उससे हमें दूर नहीं जाना चाहिए कभी भी। अरे बच्चों, तो आज नौजवानों के सामने यही चुनौती है कि नींव का ईंट किधर है। कहने का मतलब क्या है, हमें से ही किसी को वह नींव की ईंट बनना है, अर्थात इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में कुछ करने के लिए हम ही आप में से ही किसी को आगे आने पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं तभी करूंगा जब मेरा नाम हो, जब हमें शाबाशी मिले, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ कार्य ऐसे इसलिए भी करना चाहिए कि जिससे समाज की तरक्की हो सके, भले ही हमें शाबाशी या मिले या
न मिले। प्यारे बच्चों, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखी गई ये बहुत अच्छी निबंध थी, जो कि प्रेरणादायक थी, सत्यता के बारे में दर्शन कराता है, और जो लोग बाहरी दिखावा करते हैं उस पर इन्होंने व्यंग कसा हुआ है। तो आप लोग पाठ में आपने जो पढ़ा, इस पाठ का आप लोग केंद्रीय भाव लिखेंगे गृह कार्य के रूप में, और पाठ में आए हुए जो भी अभ्यास कार्य है, एक्सरसाइज है, उसे आप लोग अपनी बुक में फिल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।